हाय दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से और आज सभी देशवासियों को हमारे अंबेडकर नेशन और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज हमारे देश की शिक्षिका की देवी, खास तौर से महिलाओं को जागरूक और पढ़ाई स्टार्ट कराने वाली भारत के अंदर सावित्रीबाई फुले को उनके जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं एंड उनको नमन। तो आज हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले जी के बारे में, जिनके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। कहाँ उनका जन्म हुआ, किस किस तरह की उनके जीवन की घटनाएं उनके साथ हुई, किस तरह से वो शिक्षिका बनी और किस तरह से शिक्षा की देवी उनको कहा जाता है। आज सावित्रीबाई फुले जी का प्रारंभिक जीवन। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव गांव में हुआ। उनका जन्म स्थान सिक्खल से लगभग 5 किलोमीटर 3.1 मील और पुणे से लगभग 50 किलोमीटर 31 मील दूर था। सावित्रीबाई फुले लक्ष्मी और खंडोजी नेवासे पाटिल की सबसे बड़ी बेटी थी। दोनों ही माली समुदाय से ताल्लुक रखते थे। सावित्री और ज्योतिराव की अपनी कोई संतान नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र यशवंत राव को गोद लिया था। हालांकि इसका समर्थन करने के लिए अभी तक कोई मूल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। शिक्षा। विवाह के समय सावित्रीबाई निरक्षर थी, यानी कि पढ़ी लिखी नहीं थी। ज्योतिराव ने सावित्रीबाई को उनके घर पर ही शिक्षित किया, यानी उनके ज्योतिराव के साथ अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उनकी आगे की शिक्षा उनके दोस्तों सखाराम, यशवंत प्रांजपे और केशव शिवराम भावलकर की जिम्मेदारी थी। उसने खुद को 2 शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी नामांकित किया। पहला अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंधिया द्वारा संचालित संस्थान में था। दूसरा कोर्स पुणे के एक नॉर्मल स्कूल में था। उनके प्रशिक्षण को देखते हुए सावित्रीबाई पहली भारतीय महिला शिक्षिका और प्रधानाध्यापिका रही होंगी। सावित्री की जन्मतिथि यानी 3 जनवरी पूरे महाराष्ट्र में बालिका दिवस के रूप में मनाई जाती है, खासकर लड़कियों के स्कूलों में। आजीविका, उनकी जीविका का साधन। अपनी शिक्षिका की शिक्षा पूरी करने के बाद सावित्रीबाई फुले ने पुणे के महारवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने यमुनाबाई के साथ ऐसा किया जो एक क्रांतिकारी नारीवादी और ज्योतिराव की गुरु थी। भीड़े ताड़ा तात्या साहब भीड़े का घर था। तीनों द्वारा किए जा रहे काम से प्रेरित थे। भीड़ेवाड़ा के पाठ्यक्रम में गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के पारंपरिक पश्चिमी पाठ्यक्रम शामिल थे। 1851 के अंत तक सावित्री और ज्योतिराव फुले पुणे में लड़कियों के लिए 3 अलग अलग स्कूल चला रहे थे। संयुक्त रूप से 3 स्कूलों में लगभग 150 छात्र नामांकित थे। पाठ्यक्रम की तरह 3 स्कूलों द्वारा नियोजित शिक्षण पद्धतियां सरकारी स्कूलों में उपयोग की जाने वाली विधियों से भिन्न थी। लेखिका दिव्या कुंदकुरी का मानना है कि फुले के तरीकों को सरकारी स्कूलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों से बेहतर माना जाता था। इस प्रतिष्ठा के परिणाम स्वरूप फुले के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या सरकारी स्कूलों में नामांकित लड़कियों की संख्या से अधिक थी। दुर्भाग्य से सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले की सफलता और रूढ़िवादी विचारों के साथ स्थानीय समुदाय के बहुत प्रतिरोध के साथ आई। कुंदकरी का कहना है कि सावित्रीबाई अतिरिक्त साड़ी लेकर अपने स्कूल की यात्रा करती थी, क्योंकि पत्थर, गोबर और मौखिक व्यवहार के साथ उनके रूढ़िवादी विरोध द्वारा उन पर हमला किया जाता था। फुले को रूढ़िवादी और प्रभावशाली जातियों, खासतौर से ब्राह्मणों के इतने मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि वो उत्पीड़ित जाति माली से संबंधित थे। शूद्र जातियों को हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित
रखा गया था। तो आप सोचिए कि आज भी अगर आप देखेंगे देश में, तो लड़कियों की जो पढ़ने की जो एक रेशियो है वो बहुत कम है। तो आज भी कहीं ना कहीं जो जाति जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, आज भी वो महिलाओं को पढ़ने के लिए आगे आने नहीं देते हैं। आज भी ऐसा देखने को मिलता है, और खास तौर से जो दलित या बहुजन शूद्र समाज के लोग हैं उनको पढ़ने के लिए कोई अच्छा सरकार की तरफ से भी अभी तक भी कोई बहुत अच्छे उनके लिए साधन प्रोवाइड नहीं है। इस कारण से कई ब्राह्मणों ने ज्योतिराव और सावित्रीबाई के काम का विरोध करना शुरू कर दिया और इसे बुराई करार दिया। यानी कि जो एक बहुत अच्छा काम कर रही थी उसको ब्राह्मणवादी ताकतों ने कहा कि ये तो बुरा काम कर रही है। यह हंगामा हमेशा ऊंची जातियों द्वारा भड़काया जाता था। 1849 तक सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ज्योतिराव के पिता के घर पर रह रहे थे। हालांकि 1849 में ज्योतिराव के पिता ने दंपति को अपना घर छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि उनके काम को मनुस्मृति और उसके व्युत्पन्न ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पाप माना जाता है। तो आप सोचिए कि उनके जो ज्योतिराव के पिता भी कितने मजबूर हुए कि हमारे देश में जो मनुवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण उनको अपने घर से अपने बेटा और बहू दोनों को घर से बाहर जाने के लिए कहना पड़ा। ज्योतिराव के पिता घर से बाहर जाने के बाद फूले ज्योतिराव के एक मित्र उस्मान शेख के परिवार के साथ रहने लगे। यहीं पर सावित्रीबाई की मुलाकात फातिमा बेगम शेख नामक एक करीबी दोस्त और उनके सहयोगी से हुई। शेख पर एक प्रमुख विद्वान नसरीन सैयद के अनुसार फातिमा शेख पहले से ही पढ़ना और लिखना जानती थी। उसके भाई उस्मान जो ज्योतिबा राव के मित्र थे ने फातिमा को शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। वह सावित्रीबाई के साथ गई थी नॉर्मल स्कूल और दोनों ने एक साथ ग्रेजुएशन किया। वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका थी। फातिमा और सावित्रीबाई ने 1849 में शेख के घर में एक स्कूल खोला और 1850 के दशक में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फूले ने 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की। वे हकदार थे द नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार मांग और आदि। इन 2 ट्रस्टों ने कई स्कूलों को शामिल किया जिनका नेतृत्व सावित्रीबाई फूले और बाद में फातिमा शेख ने किया था। ज्योतिराव ने ईसाई मिशनरी की पत्रिका ज्ञानेंदो को 15 सितंबर 1853 को दिए एक साक्षात्कार में अपने इंटरव्यू में सावित्रीबाई और उनके काम का सारांश दिया, जिसमें कहा गया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मां के कारण बच्चे में जो सुधार आता है वह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा होता है। इसलिए जो लोग इस देश की खुशहाली और कल्याण की चिंता करते हैं उन्हें महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना है तो उन्हें ज्ञान देने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी सोच के साथ मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, लेकिन मेरी जाति के भाइयों को यह पसंद नहीं था। तो देखिए ये कितनी इस देश की विडंबना रही है। जो मनुस्मृति और जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसमें औरत, महिला, लड़कियां और शूद्रों का कितना बड़ा शोषण हर क्षेत्र में होता रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। तो मेरे दोस्तों, मैं खास तौर से बहुजन और इस समाज से और महिला जो हमारा वर्ग है उनसे अपील करना चाहता हूं कि एक पढ़ाई ही, एक एजुकेशन और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपसे कभी कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे उतना कामयाब होंगे, उतना आपकी गुलामी दूर होगी। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो साथियों, मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं, खासतौर से बहुजन महापुरुष जिसमें पेरियर हैं, ज्योतिराव फूले साहब हैं, बुद्ध हैं, तमाम जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा को हम पूरे देश और विदेश तक के लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकें। धन्यवाद। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।